जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कि जब भी घर परिवार में झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी या किसी भी रिश्ते में, उस झगड़े के बाद भूल कर भी एक कार्य क्या ना करें। यदि भूल कर भी ये कार्य करते हैं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो झगड़े के बाद कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, आज की वीडियो में लेकर यही जानकारी मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ लड़ाई झगड़ों की। देखिए, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, कभी कभी सहनीय, कभी कभी असहनीय। लड़ाई झगड़े जब परिवार है तो कहते हैं ना, चार बर्तन है तो खटकेंगे। थोड़ा मोड़ा होता है तो चलता है, जब बहुत तेज आवाज होती है, यानी कि वो कर्कश हो जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं बेतहाशा के, तो वो बहुत परेशानी का कारण बनते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं राहु और शनि भी होता है। अगर इस तरह के झगड़े किसी घर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नेगेटिविटी भी इसका एक कारण है। अगर इस तरह के असहनीय झगड़े घर में हो रहे हो निरंतर, तो उन झगड़ों के बाद क्या करना चाहिए। यानी झगड़ा तो हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खूब कलेश हो गया, कहीं कहीं हाथापाई भी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर घर का कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है। घर का कोई व्यक्ति बाहर चल जाता है, एकदम सारे जो घर में रह जाते हैं उन सबका तो गुस्सा एकदम शांत हो जाता है और केवल यही कंसंट्रेट होता है कि आखिर वो कहाँ गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि झगड़े के बाद भूल कभी हमें नहीं करनी चाहिए। क्या झगड़े के बाद अगर घर में झगड़ा हो गया है तो कभी भी ये कोशिश करें। देखिए, सारे तो झगड़ते नहीं है, या तो पति पत्नी झगड़ेंगे, या माता पिता की आपस में लड़ाई हो रही है, मतलब पति पत्नी की, या पिता और पुत्र की हो रही है, या किसी की भी भाई बहन की हो रही है, जेठानी दौरानी की हो रही है, किस की भी आपस में अगर झगड़े हो रहे हैं तो दो लोगों का झगड़ा हो रहा होगा, तीसरा इन्वॉल्व हो गया होगा, लेकिन चौथा तो शांत होगा ना। उसका ये काम है कि वो आग में घी ना डाले, वो आग में पानी डाले। गलती किसी की भी हो, लेकिन वो शांत करने का प्रयत्न करे, क्योंकि अगर आप शांत नहीं करेंगे तो पूरे परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा सुसाइड करने का भी ये रीजन होता है कि कोई इंसान गुस्से में बाहर निकलता है, उसका दिमाग, उसका सेंस काम नहीं करता, वो अपने आपे में नहीं होता और कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या अपने आप को हर्ट कर लेता है, अपने आप को हानि पहुंचा लेता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति झगड़ा कर रहा हो, जो भी व्यक्ति बहुत गुस्से में हो, कभी भी भूले से घर से बाहर पैर न निकाले। घर से बाहर पैर ना निकाले, एकांत और अकेले में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती है। कोई भी निर्णय गुस्से में नहीं लेना चाहिए। जब आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा तो कोई फैसला नहीं लो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, या तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा, या तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, या मैं प्रॉपर्टी से अलग कर दूंगा। मतलब बहुत तरह की बातें ऐसी होती हैं जो गुस्से में बोल दी जाती हैं। लड़ाई झगड़े जब हो के चुके हों, उसके बाद कभी भी कोई निर्णय ना ले। शांत मन से बैठ जाइए, कुछ समय को निकल जाने दीजिए, तभी कोई निर्णय लीजिए। कोई डिसीजन झगड़े के तुरंत बाद बिल्कुल मत लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बहुत अधिक झगड़ा कर रहा हो तो कोशिश ये करें कि उसका ध्यान बटाएं। जो भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, यानी कि अगर माता पिता झगड़ रहे हैं तो बच्चे तो है ना, बच्चे रोना चिल्लाना और खींचना ना करें। बच्चे क्या करें, बच्चे हो या बड़े हो, अगर जो पति है उनकी पत्नी के साथ लड़ाई हो रही है तो बाकी सास ससुर तो घर में है, कोई तो शांत है घर में। जो शांत है वो सबसे पहला काम करे, एक गिलास में पानी ले ले, क्योंकि जो झगड़ा कर रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो आपे से बाहर है। ठीक है, एक गिलास में पानी ले ले, अपने हाथ में होल्ड कर ले, माँ है तो भी, जो भी है, और उस व्यक्ति का नाम लेके तेजी से ओम ओम सांस खींचे, खूब तेजी तेजी बोले और वो पानी उसको पिला दे। जब वो शांति की वाइब्रेशन उसके शरीर में जाएंगी तो गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत करने का काम करें। कभी भी झगड़ा होने के बाद तुरंत बाद फोन ना करें। पत्नी तो स्पेशली अपने घर फोन ना मिलाए, न पति। तुरंत झगड़ा हुआ और आपने फोन मिला के सारी व्यथा अपने घर वालों को सुना दी, घर वाले चढ़कर आ गए और बाद में पति पत्नी की सुलह हो गई। वो बहुत परेशानी का काम है। बहुत अधिक झगड़ा होने के बाद भी शांत मन से बैठने का प्रयत्न करिए, लेकिन अपने झगड़े की बातें जल्दी औरों को ना बताइए। कुछ बढ़ा चढ़ाकर या नमक मिर्च लगाकर, या कैसे भी कि ये हुआ, वो इतना खराब, जेठानी इतनी खराब, सास इतनी खराब, फलानी ने ये करा, ढिमकारी ने ये करा। चारों तरफ जब ये बातें फैल जाती हैं, जब आपके आपस में सुलह हो जाती है, वो बातें आपको बहुत दुख देती है, यानी कि दोबारा लड़ाई का कारण बन जाती है। इसलिए कभी भी झगड़े के बाद ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए, मन में रखिए। थोड़ी देर मन को बड़ा करिए। कहते हैं ना, गणेश जी की तरह आपका पेट बड़ा होना चाहिए। थोड़ी देर पेट में उतार लीजिए वो बातें, क्योंकि जिसको गुस्सा आया है, जिसने झगड़ा किया है, स्वतः जब उसका मन शांत होगा तो उसे अपनी गलती रियलाइज होगी। एक अगर बहुत अधिक गुस्से में है तो दूसरा भी वही कार्य मत करिए।
2 मिनट शांत रहिए, बाद में चाहे अपना गुस्सा उतारिए, लेकिन गुस्से के ऊपर गुस्सा बिल्कुल मत करिए। झगड़ा होने के बाद ना तो आप घर छोड़िए, ना तो आप किसी को फोन मिलाइए, ना तो आप किसी ऐसी जगह जाके बैठिए रिश्तेदारी में जहां वो आपसे कुरेद कुरेद के पूछे और अपना सारा का सारा झगड़ा वहां उड़ेल दे और झगड़ा शांत होने के बजाय और अधिक बिगड़ जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके झगड़े को सुलझाने की बजाय उलझाने का काम कर देते हैं और जाने अनजाने कर देते हैं। जानकर नहीं भी चाह रहे हो तो अनजाने में कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद मन को थोड़ा सा शांत करें। कोशिश करें संभवतः कि किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाए, अपने घर में ही कहीं ऐसे स्थान पर बैठ जाए, शांत बैठ जाए, शांत चित्त से बैठ जाए, लेकिन किसी के साथ बहुत ज्यादा शेयर ना करें। अगर आपका कोई खास मित्र है जो आपके अच्छे बुरे को समझता हो, जिसका परिवार के साथ ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो कि आपकी बातों को बता पाए, तो आप उसके साथ थोड़ी बहुत बातें शेयर करें। बाकी शांति के साथ उसके साथ रहें या उसको अपने पास बुला लें या आप उसके पास चले जाएं। बस इतना ही करें। जब 1-2 घंटे बाद मन शांत हो जाए, उसके बाद आपको सोचेंगे समझेंगे तो निश्चित आपको पता चलेगा। 50% अपनी गलती तो आपको जरूर पता चलेगी। तो इसलिए लड़ाई झगड़े के बाद की सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति को गुस्सा आया, एक व्यक्ति परेशान हुआ, उसने अपशब्द कह दिए, आप मत लो ना, निकल गए, वो सामने से निकल गए, छोड़ दो, झाड़ दो। झगड़ा खत्म करने का एक ही तरीका है। हर घर में झगड़े होते हैं, कहीं तो ऐसा झगड़ा होता है सारी दुनिया सुनती है, कहीं ऐसा झगड़ा होता है कि 4 दीवारी के अंदर ही सुलझा लिया जाता है। तो आप ऐसे लोग बनो कि छोटे मोटे मनमुटाव हो तो घर की 4 दीवारी के अंदर सुलझ जाए। बाहर लोग ना सुने, बाहर लोग आपके झगड़ों का फायदा गलत ना उठाए, क्योंकि झगड़े में अगर बाहर निकल के लोगों से बात करते हो आप अपनी बहुत सारी तरह की हानि कर लेते हो। आप अपने मान की हानि करते हो, आप अपनी प्रतिष्ठा की हानि करते हो, आप अपने पैसे की हानि करते हो, आप अपने संबंधों की हानि करते हो, आप अपने प्रेम की हानि करते हो, आप अपने सहयोग की हानि करते हो। इतनी सारी चीजों की हानि होती है यदि झगड़ा करने के बाद आप बाहर निकल जाते हो और कोई अनजाने में दुर्घटना हो जाती है, कोई आकस्मिक परेशानी ऐसी आ जाती है, कष्ट आ जाता है, आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते, तो फिर तो आप सारी हानि करते हो। इतनी सारी हानियों से बचने के लिए लड़ाई झगड़ा मनमुटाव छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, तो उनको संभालने का बाकी लोग भी प्रयत्न करें और जिसके साथ ये हो रहा है वो बाद में जरूर सोचे कि इस बार इतना हुआ, अगली बार नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात है। हालांकि वीडियो आपको कुछ अलग भी लग रही होगी, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत परिवार को समझदारी से लेके चला जाता है। एक जना गुस्सा करे और दूसरा भी करे तो तीसरा तो बिल्कुल ना करे। तीसरा तो शांत रह के उनकी बातों को सुलझाने का प्रयत्न करे। लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला नहीं हुआ। और दूसरी बात, राहु मैंने बताया, राहु जो होता है और शनि जो होता है ये खूब ये वाले काम करते हैं। ये यहाँ की ना शांति भंग कर देते हैं, यहाँ को सोचने समझने की शक्ति भंग कर देते हैं। वो नहीं रहती है सोचने समझने की शक्ति शनि और राहु की। अगर घर में ऐसा कुछ बार बार, कभी कभार तो सबके यहाँ होता है, बार बार हो रहा हो, शनि और राहु के उपाय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना तो इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत उपयोगी है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।